एमके जैसी केमिस्ट्री क्लास में आप सब बच्चों का वेलकम है। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटोर डॉक्टर एमके जैन। आज हम नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस की बात करेंगे। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अमाइंस। तो अमाइंस प्राइमरी भी है, आपको बताया है हमने। NH2 ग्रुप को हम प्राइमरी कहते हैं, NH इज सेकेंडरी एंड N है अगर, दिस इज कॉल्ड टर्शरी। तो आज हम तीनों के नोमेनक्लेचर को देखेंगे, कॉमन नोमेनक्लेचर भी देखेंगे और IUPAC नोमेनक्लेचर भी देखेंगे, राइट। तो अमाइंस के नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करते हैं। नाउ वेरी फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी अमाइन से, राइट। तो हम प्राइमरी अमाइन के नोमेनक्लेचर को हम समझने की कोशिश करते हैं। सो प्राइमरी अमाइन मीन्स RNS2, क्लियर। सो अगर आपको कॉमन नेम लिखना है तो बस दिस पार्ट इज कॉल्ड एल्काइल एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड अमाइन, दोनों को मिला दीजिए। तो एल्काइल अमाइन, ओके। दिस R इज व्हाट, एल्काइल पार्ट, एंड दिस NH2 इज व्हाट, अमाइन पार्ट। तो आपको कर देना है एल्काइल अमाइन। सिंपली अगर आपको मैंने दिया है CH3 NH2, इट मींस दिस पार्ट इज मिथाइल and this part is amine, so methyl amine, clear, एल्काइल एंड अमाइन। बट अगर आपको IUPAC की बात करना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो IUPAC नोमेनक्लेचर में जो इसका होगा एल्केन एमाइन, एल्केन एंड अमाइन, सो एल्केन एमाइन, क्लियर। CH3 and NH2, so this is methanemine, क्लियर। नाउ प्रैक्टिस कर लेते हैं। CH3 CH2 and NH2, this alkyl group is ethyl, तो कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल अमाइन, क्लियर। बट अगर आपको IUPAC नेम करना है तो इथेनेमाइन, साउंड अच्छा बिल्कुल आपको करना, एल्केनेमाइन एल्केनेमाइन, तो अपने आप आएगा इथेनेमाइन। दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी अमाइन। कुछ और अच्छे एग्जांपल्स भी हम देखते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आपको ये दिया है क्लियर। तो वेरी फर्स्ट क्लियर होना चाहिए, selection of longest chain, okay, this is your longest chain which contain maximum number of carbon atom, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम है। सेकंड, नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, तो NH2 इज फंक्शनल ग्रुप, तो आपको वही लॉन्गेस्ट चेन लेना है जिसके अंदर NH2 डायरेक्टली अटैच्ड है। एंड नंबर टू, नंबरिंग भी आपको वहीं से करनी है जहां से NH2 को मिनिमम नंबर मिले, 1 2 3 4 एंड 5। तो यू नो द IUPAC रूल्स। IUPAC में क्या करते हैं हम, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वेरी फर्स्ट वी राइट सब्स्टिट्यूएंट, तो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, 4 नंबर पर है इसलिए 4 मिथाइल, राइट। एंड 5 कार्बन एटम in longest chain, so pentane
N2 अमाइन, बिकॉज NH2 की पोजीशन जो है वो आपका 2 पर है, तो पेंटेन 2 अमाइन। क्लियर। और एग्जाम्पल देखते हैं हम। सपोज आपको ये दिया है, now check this example, selection of longest chain 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप इस लॉन्ग चेन को लेते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज इस लॉन्ग चेन में डायरेक्टली NH2 अटैच नहीं है। बट इफ यू सेलेक्ट दिस वन, yes, this is correct, because NH2 group is directly attached with this। नंबरिंग करते हैं, जहां से इसको कम नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 and 5। so 2 ethyl substituent, now this is substituent, 2 ethyl, long chain contain 5 carbon atoms, so pentane, पेंटेन एमाइन, बिकॉज अमाइन का पोजीशन 1 पर है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में प्राइमरी अमाइन का नॉमेनक्लेचर बहुत आसान है, इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज यू हैव प्रोवाइडेड दिस एग्जाम्पल, तो वेरी फर्स्ट आपको जो एग्जाम्पल दिया इसको ओपन करना है आपको पहले। क्लियर। C वैलेंसी कार्बन का 4 होता है, 3 टाइम्स CS3, CS3 ऑलवेज ओपन लाइक ब्रांच। मैं हमेशा कहता हूं CS3 ओपन लाइक ब्रांच, CS2 ओपन इन ए चेन, तो CS2 चेन का पार्ट है, 1 and this 2, then again CH and NH2 and CS3। तो वेरी फर्स्ट अगर ऐसा एग्जाम्पल है तो आपको ओपन करना पड़ेगा। देन नंबरिंग, अगर आपने नंबरिंग यहां से किया 1 2 3 4 5 6, तो ये सब गलत हो जाएगा, बिकॉज नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5 and 6, this is correct। clear, because give priority to functional group। now very first you write substituent 5 dimethyl, रूल है सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे। देन हाउ मेनी कार्बन एटम इन लॉन्ग चेन, 6, सो हेक्सेन एमाइन, हेक्सेन, बट 2 पोजीशन पर है तो 2 अमाइन, हेक्सेन 2 अमाइन। आई थिंक अगर आप ये प्राइमरी अमाइन के सारे एग्जाम्पल्स को आप देख लेते हैं, आप सारे एग्जाम्पल्स कोई भी और पूछ ले आप कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी अमाइन। इस बार सेकेंडरी अमाइन का नॉमेनक्लेचर करेंगे। एंड यू नो वेरी वेल सेकेंडरी अमाइन मींस NH ग्रुप, ऐसा हो सकता है बोथ साइड आपका डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो सकता है, बोथ साइड डिफरेंट भी हो सकता है और ब्रांच भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। तो वेरी फर्स्ट कीप इन माइंड, आपको कॉमन नेम के लिए आपको करना है यहां पर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉमन और IUPAC दोनों नाम को हम करेंगे। ठीक है,
तो एक बार हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं पहले। यस, कॉमन एग्जाम्पल को देखते हैं सबसे पहले। तो कॉमन नेम जो है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम है, तो डाई मिथाइल एंड अमाइन। ओके, लेकिन दोनों तरफ अलग अलग है, तो दिस इज मिथाइल एंड दिस इज इथाइल, तो अल्फाबेटिकली करना है इथाइल, देन मिथाइल, एंड अमाइन। क्लियर? ये आपका कॉमन नेम हो गया। आईयूपीएसी और भी कर सकते हैं, एग्जांपल CS3 CS2 NH CS2 CH CS3 and CS3, like this. This is ethyl and this one is isobutyl. क्लियर? ये आपका इथाइल है और ये आइसोब्यूटाइल है। तो कीप इन माइंड, केमिस्ट्री में अल्फाबेट का जब हम देखते हैं तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को हम अल्फाबेट में नहीं देखते हैं, डाई ट्राई को भी अल्फाबेट में नहीं देखते, लेकिन नॉर्मल नियो आइसो को अल्फाबेट में देखते हैं। दिस इज इथाइल एंड दिस इज आइसोब्यूटाइल, तो डेफिनेटली पहले इथाइल आएगा, इथाइल, देन आइसोब्यूटाइल, एंड अमाइन। ये आपके सारे कॉमन नेम हैं। यहां एक रूल मैंने आपको बताया कि नॉर्मल आइसो एंड नियो, इसको आपको अल्फाबेट में काउंट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आईयूपीएसी। इट्स वेरी सिंपल। आईयूपीएसी में आपने किया हुआ एल्केन एमाइन, तो बस आपको करना है इसमें से स्मॉल कौन सा है, लॉन्ग चेन तो दोनों तरफ बराबर है, तो एन पर आपका ये मिथाइल ग्रुप है, तो आईयूपीएसी अगर आपको लिखना होगा तो आप यहां पर करेंगे आईयूपीएसी को एन मिथाइल एंड देन मिथेनेमाइन। एन मिथाइल मिथेनेमाइन। लेकिन अगर आपको सेकेंडरी अमाइन में दोनों तरफ अलग अलग है, तो 1 and 2, दिस इज लॉन्गेस्ट चेन, तो एन पर क्या हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, एन मिथाइल, एंड लॉन्ग चेन ये पूरा हो गया इथेनेमाइन। नाउ अगेन इसमें आपको लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है 1 2 3, लेकिन एन पर क्या है आपका इथाइल, तो वेरी फर्स्ट यू राइट एन इथाइल, देन 2 पर आपका सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। अगर नहीं होता तो आप क्या करते, अमाइन ऐसे ही करते, तो 2 मिथाइल एंड प्रोपेनेमाइन। So try to understand common name and IUPAC name. Common name and IUPAC name. Common name and IUPAC name. एक बार फिर समझ लेते हैं। सेकेंडरी अमाइन, NH ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी अमाइन, इसको देख के ही आपको पता करना है सेकेंडरी अमाइन है। दोनों तरफ अगर बराबर है डाई मिथाइल अमाइन, अलग अलग है कॉमन नेम में तो अल्फाबेटिकली इथाइल मिथाइल अमाइन, दोनों तरफ अलग अलग है तो एक रूल यहां आया था कि आइसो नियो एंड नॉर्मल
इसको अल्फाबेट में करना है तो इथाइल आइसोब्यूटाइल अमाइन। लेकिन अगर आपको आईयूपीएसी नेम करना है तो लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करिए, बराबर है, और इसको सब्स्टिट्यूएंट में करिए तो एन मिथाइल मिथेनेमाइन, एन मिथाइल इथेनेमाइन, एन इथाइल, लेकिन लॉन्ग चेन में ब्रांच भी है, सब्स्टिट्यूएंट 2 मिथाइल प्रोपेनेमाइन। क्लियर? तो दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, चलो अब हम टर्शरी अमाइन को देखते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ टर्शरी अमाइन। N group is responsible for tertiary amine. अब कॉमन एग्जांपल भी करके देख लेते हैं, कॉमन नेम और आईयूपीएसी। इफ यू हैव प्रोवाइडेड एग्जांपल लाइक दिस CS3 N, तीनों तरफ आप क्या देख रहे हैं, सेम है। इसका कॉमन नेम भी देना है, आईयूपीएसी नेम भी देना है। चलो दो को सेम कर देते हैं, एक को डिफरेंट कर देते हैं। चलो तीनों को अलग अलग कर देते हैं। CS3 राइट। नाउ कॉमन नेम क्या होगा वो देखना है पहले हमको। और फिर हम बात करेंगे आईयूपीएसी की। नाउ वेरी फर्स्ट कॉमन की बात करते हैं, तीनों सेम है तो सिंपल आप करिए ट्राई मिथाइल एंड अमाइन, राइट। अलग अलग है तो अल्फाबेटिकली करिए, इथाइल एंड देन डाइमिथाइल अमाइन, तो इथाइल पहले आएगा, देन डाइमिथाइल, एंड अमाइन। तीनों ही तरफ अलग अलग है तो इसको भी अल्फाबेटिकली कर लीजिए, इथाइल, देन मिथाइल, देन प्रोपाइल, 3 कार्बन को प्रोपाइल बोलेंगे, एंड अमाइन। तो कॉमन नेम इज वेरी सिंपल, तीनों सेम है तो ट्राई मिथाइल अमाइन। तीनों पर अगर इथाइल होता तो ट्राई इथाइल अमाइन, लेकिन अगर दो सेम है और तो अल्फाबेटिकली करना, इथाइल डाई मिथाइल अमाइन। तीनों अलग अलग है तो उसको भी अल्फाबेटिकली आपने अरेंज कर लिया, इथाइल मिथाइल एंड प्रोपाइल। नाउ आईयूपीएसी इट्स वेरी सिंपल, एक लॉन्ग चेन कर लीजिए, इसको दो को सब्स्टिट्यूएंट मांग लीजिए, ठीक है, एंड दिस इज योर लॉन्ग चेन। सो n डाइमिथाइल एंड मिथेनेमाइन, राइट, n डाइमिथाइल मिथेनेमाइन, दिस इज लॉन्ग चेन। अगर कुछ नहीं होता तो दिस इज इथेनेमाइन, तो n पर है, क्या करेंगे, आईयूपीएसी n डाई मिथाइल एंड इथेनेमाइन। लेकिन अगर तीनों ही अलग अलग है तो लॉन्ग चेन 1 2 एंड 3, दिस इज लॉन्गेस्ट चेन। एन इथाइल, अब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया अल्फाबेटिकली, एन इथाइल, एन मिथाइल, एन प्रोपेनेमाइन।
क्लियर? ये नोमेनक्लेचर आपका किसका हो गया? टर्शरी अमाइन का। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन का जो नोमेनक्लेचर है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है, बस रूल्स को फॉलो करिए और एक बार आप सारे वीडियो को आप देख लीजिए, कहीं डाउट हो तो उसको बार बार देख लीजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो आपको इसी तरह के जो शॉर्ट वीडियो है हर चैप्टर के आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे अच्छी बात क्या होती है शॉर्ट वीडियो में और टॉपिक वाइज में, कि आपको जहाँ प्रॉब्लम है उसको आप देख सकते हैं, राइट? तो केमिस्ट्री मेंटोर जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे जो अलग अलग पार्ट के इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के जो सारे वीडियो हैं ये आपको मिलते रहेंगे, ये हेल्प करेंगे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।